चर्चा करने के लिए, लेकिन प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि हम मुसलमान को हक दिला करके ही मानेंगे, 70 सीट भी इस बार विधानसभा के चुनाव में देंगे। यही बात और पार्टियों ने भी कहा और राष्ट्रीय जनता दल और दूसरी पार्टियां, कांग्रेस पार्टी ने भी किया। लेकिन बिहार के लोग ये जानते हैं, 2 करोड़ मुसलमान यहाँ के, कि अगर मुसलमानों को कोई हक हुकूक दिया है उनकी तालीम के लिए, उनकी तिजारत के लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए, समाज में बराबरी के लिए, तो नीतीश कुमार है। और नीतीश कुमार ने ये दे करके साबित किया है कि करने वाले वही हैं, बाकी लोग बात बनाने वाले हैं। बाकी लोगों से बात की। बिल्कुल। तो आप क्यों आए थे सबसे पहले? हम लोग आए हैं कि ज़्यादातर यहाँ पर मदारिस के लोग हैं, और जब से माननीय मुख्यमंत्री जनाब नीतीश कुमार जी आए हैं, 2005 से लेकर अब तक मदारिस के जितने भी काम हुए हैं इन्होंने ही किया है। और मदारिस के अलावा भी उर्दू से मुतल्लक़ या जितने भी मुस्लिम मसाइल हैं, तमाम तालीमी मसाइल हैं, इनका हल इन्होंने किया और कुछ हल होना बाकी है, यही करेंगे। जो लोग कह रहे हैं कि हम 70 साल से कुछ नहीं हुआ, अब मुसलमानों को हम कर देंगे, और नीतीश कुमार जी ने जो 2005 से लेकर अब तक कर दिया है, ये 100 साल तक दूसरा कोई नेता पैदा नहीं हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप कह रहे दूसरा कोई पैदा नहीं हो सकता है, लेकिन लालू यादव तो ऐसे नेता थे ना जो मुसलमान के लिए काम किए। हाँ, लालू यादव जी के लिए भी हम लोगों ने खून बहाया 1990 से लेके अब तक। कहा जा सकता है कि मुसलमानों के अक्सर वोट उनको मिलता रहा, लेकिन वोट लेता रहा और मुसलमानों का काम कभी किया ही नहीं। सही बात है। मदारिस में अगर कुछ हुआ है तो जनाब नीतीश कुमार की वजह से हुआ है। आगे भी उर्दू और मदारिस के लिए बेहतर हो सकता है, यही वो शख्स है जो कर सकता है, इसके अलावा अब कोई नहीं कर सकता है। प्रशांत किशोर आ गए हैं, खास के लालू प्रसाद जी से या उनके लड़के जो कुछ भी हैं, इन्होंने मुसलमानों को वोट तो लिया और जम के लोगों ने वोट दिया, लेकिन इनके मसाइल को न कभी हाउस के अंदर उठाया, न सड़क पर उठाया, न इसका कभी कोई हल निकाला, कोई तोड़ निकाला कि मुसलमानों को भी कुछ चाहिए। जहाँ तक वो तो कहते हैं भाई है मुसलमान। हाँ, भाई तो हैं, हम तो भाई हैं उनके, हम भी कहते हैं कि हम उनके भाई हैं, लेकिन भाई का हक भाई तक पहुँचाइए। तो ये काम तो नहीं हो रहा है। हम तो भाई हैं, एक भाई क्या दूसरे भाई गसब नहीं करता है, बेईमानी नहीं करता है। ये इसी तरह 1990 से हम उनको वोट देते रहे, और आज तक क्या हुआ? आज तक कोई काम उन्होंने नहीं किया। चाहे भागलपुर का दंगा हो, परवेज़गंज का दंगा हो, मदारिस का समस्या हो, उर्दू का समस्या हो, कोई एक आरजेडी खड़ा होकर कह देना कि हमने ये काम किया है, नहीं किया है, कभी नहीं किया उन्होंने। सिर्फ डरा करके वोट लेने का काम किया। प्रशांत किशोर की तो अभी पैदाइश भी बढ़िया बिहार में नहीं हुआ, तो उनके बारे में कहना क्या? हाँ, प्रशांत किशोर अभी हम लोग हमारे अल्पसंख्यक को ठगने के लिए आए, ठगने के लिए ठगने के लिए बी टीम। और बीजेपी की बी टीम नहीं, बीजेपी के बराबर में जो है ना, वो खड़े होकर के हम लोग को ठगना चाह रहे हैं। और लालू प्रसाद यादव जी 15 साल हमको ठगे, ऐसा कोई सगा नहीं होगा हिंदुस्तान में जिसको राजद ने नहीं ठगा। ठगा है। और असली अक़लियत का मसीहा कौन है जानते हैं? असली अक़लियत का मसीहा वो माननीय नीतीश कुमार जी हैं। बोले प्रशांत किशोर वाली कि बी टीम है। हाँ, तो वही है ये बीजेपी वो मुस्लिम को ठगने के लिए आए और दूसरा कोई नहीं। बिल्कुल, देखिए वोट का ध्रुवीकरण चाह रहे हैं वो लोग, और आपको हम आपके मीडिया के माध्यम से ये पूरे बिहार को मैसेज देना चाहेंगे, प्रशांत किशोर को मैसेज देना चाहेंगे कि मुसलमानों का कहीं वोट का ध्रुवीकरण नहीं होने जा। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, 100% की बात तो नहीं करता, 90% इस बार असेंबली में अगर वोट आएगा तो हमारे हरदिल वजीर आला नीतीश कुमार को टिकट कौन देगा? प्रशांत किशोर दे रहे हैं। 70 सेकुलर वोट, 70 सेकुलर सीट को हराने का टिकट वो देंगे। कहाँ आप पड़े हुए हैं? हराने का जी बिल्कुल, 70 सेकुलर वोट हारेगा उससे, भागीदारी सेकुलर सीट हारेगा, भागीदारी। अरे वोट का ध्रुवीकरण होगा वहाँ, कोई भागीदारी नहीं। यही तो पॉलिटिक्स है। और सारे मुसलमान इस चीज़ को समझ गए हैं कि वो 70 सीट जीतने के लिए थोड़ी दिया जा रहा है, वो वोट बांटने के लिए, वोट का ध्रुवीकरण होगा उसके लिए 70 सीट दिया जा रहा है। हजारों की संख्या में मुसलमान पहुंचे हुए थे। प्रशांत पहुंचने दीजिए, हम तो सुनने के लिए तो हम खुद जाते हैं। मोदी जी आते हैं तो जाते हैं सुनने के लिए। अच्छा, लालू यादव में भी सुनने के लिए जाते हैं। सुनने में कोई मनाही है क्या? आ गए गाड़ी से लोग पटना घूमने आ गए।
अरे रैली में आप नहीं आप हजारों लोग को देखा होगा, उसमें आधे से ज्यादा तादाद तो पटना घूमने के लिए लोग आते हैं, आपने देखा होगा। फ्री में हम भी स्टूडेंट लाइफ में घूमते थे, कहाँ रैली जा रही है चढ़ के चले। किशोर आएंगे तो शराबबंदी खत्म हो जाएगी। सर, शराबबंदी को ख़त्म करने के लिए हमारे हरदिल वज़ीर आला जनाब नीतीश कुमार जी ने बहुत पहले शराबबंदी बिहार में कर दी है। अब उसको गिनाने के लिए प्रशांत किशोर जी मैदान में आए हुए हैं, जो काम पहले हो चुका है हमारे वज़ीर आला के हाथों से। और ख़ास तौर से हम मदारिस से मुतालिक मसाइल को लेकर के आए हैं। बहुत सारे मसाइल हमारे हरदिल वज़ीर आला नीतीश कुमार जी ने हल किए हैं। डॉक्टर खालिद अनवर साहब हमारे हरदिल अजीज़ नेता हैं और हम इनके पीछे चल करके अपने मुअज़्ज़ज़ वज़ीर आला श्री नीतीश कुमार जी से मुकम्मल यकीन रखते हैं कि कुछ हल तलब मसाइल मदारिस के असातिज़ा और मदारिस के हैं, जिनके हम मुकम्मल उम्मीद रखते हैं कि हमारे हरदिल अजीज़ वज़ीर आला नीतीश कुमार जी उसको हल करेंगे। लग रहा है नीतीश कुमार आपकी समस्याओं का हल करेंगे? करेंगे नहीं, वो 2005-6 से लगातार कर रहे हैं हमारी समस्या। बिल्कुल। ये और बात है कि हमारे लोग कुछ चूक में या वोट के बंटवारे में उनको खातिर खा उनको सपोर्ट नहीं किया, लेकिन हर हाल में जितना नीतीश कुमार ने किया है वो गुज़श्ता ज़माने में किसी ने नहीं किया। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि आइंदा भी किसी से करने को बिल्कुल अगर है तो सिर्फ और सिर्फ यही एक शख्स है। ये बात कह रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि मुसलमान यादव टूटने वाला नहीं है, फिर से 25 में हमारे साथ है। अब तो कुशवाहा भी आ गए। कहने को तो हजार बातें हैं कहने को, लेकिन जब वक्त आएगा, वक्त आने पर बता देंगे तुझे है आसमां। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे मन में। फिर पता चलेगा कि लालटेन